लेकिन आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले तत्व किसके सारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया, न मृदा परीक्षण का कार्य किया, न कोई उनके लिए फसल बीमा की सुरक्षा की योजना लाई गई, न कोई किसानों के लिए कृषि सिंचाई की योजना उनके समय में आई थी, न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके समय में आ पाई थी, न किसानों के कर्ज ही माफ हो पाए थे, न एफपीओज की बात उन्होंने की, हर खेत को पानी देने की बात भी कभी नहीं की। लेकिन उस सब के बावजूद वे चंद लोगों के इशारे पर किसान भाइयों के हितों के लिए चलाई जाने इन योजनाओं में कैसे बाधा पैदा की जाए, आज इसके लिए उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। और ये दुष्प्रचार किस कदर तक, कितना झूठ बोलते हैं लोग कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। कैसे कोई किसान की जमीन को हड़प लेगा? प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है यह एक विकल्प है, यह बाध्यता नहीं। विकल्प इस बात को लेकर के किसान को अगर फसल की गारंटी की सुविधा फसल पैदा होने के पहले मिल जाती है और उसको एमएसपी से ज्यादा लाभ, मार्केट से ज्यादा लाभ अगर कोई देता है, तो किसान को अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मुनाफा कमाने का अधिकार किसान को होना ही चाहिए, किसान को मुनाफा मिलना ही चाहिए। लेकिन ये लोग किसान को मुनाफा नहीं कमाने देना चाहते। जो इन लोगों की प्रवृत्ति रही है, मुनाफा स्वयं कमाएंगे और कर्ज के नीचे किसान को दबाएंगे, और वही गुमराह करने वाले तत्व आज किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं लोग कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि मंडियां एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ी हो रही हैं। जून 2020 से अब तक एक भी मंडी नहीं बंद हुई, बल्कि जो मंडी चालू है उसको भी हम वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर ई नाम्स के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में 1000 नई मंडियों को आधुनिकीकरण करने और उन्हें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फिर ये गुमराह करने वाली बातें क्यों हो रही है? ये कहना कि एमएसपी बंद हो जाएगा। हम लोगों ने विगत वर्ष किसान बंधुओं का 56 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से सीधे किया था, और इस वर्ष कृषि अधिनियम लागू होने के बाद एमएसपी पर किसान से 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किया गया। इसमें कहीं भी कोई मंडी न बंद हुई न एमएसपी समाप्त हुई। जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती की थी या करवाई थी, किसी के खेत पर भी किसी व्यक्ति ने कब्जा नहीं किया। किसान ही अपनी जमीन का मालिक है। सरकार तो एक सुविधा दे रही है। बे किसान जिस खेती को करता है, अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में किसान आ गया, तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य या बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा कवर देने का कार्य किया है। ये राज्य सरकार ने इसलिए किया है जिससे किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। ये कार्यक्रम इसलिए आगे बढ़ाए गए हैं, लेकिन गुमराह करने वाले तत्व लगातार गलतफहमी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं।
ये वही लोग हैं जिन्होंने भाइयों बहनों सत्ता के साथ मिलकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजीविका का आधार और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जो माध्यम थे, यहां की चीनी मिलों को बंद करने का कार्य किया। कभी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर चीनी उत्पादन की 42 चीनी मिलें यहां पर चलती थी। आज मुश्किल से 10 से 11 चीनी मिलें चल पा रही हैं, और ये तब जब राज्य सरकार ने पिपराइच में बंद हो चुकी, यानी गोरखपुर में किसी समय 3-3 चीनी मिलें थी। एक समय ऐसा आया जब सपा बसपा के कार्यकाल में सभी तीनों चीनी मिलें बंद हो गई, एक भी चीनी मिल गोरखपुर में नहीं चल रही थी। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद पिपराइच में एक नई चीनी मिल का निर्माण किया, और चीनी मिल आज वहां पर गन्ना की पेराई का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है, किसान को उनकी उपज का लाभ देने का कार्य कर रही है। देवरिया में, कुशीनगर में, महाराजगंज में ज्यादातर चीनी मिलें बंद कर दी गई या बेच दी गई। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तब हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं, 1,27,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में करने का कार्य सरकार ने किया है। खाद्यान्न क्रय करके, धान है, गेहूं है, मकई है, दलहन है, तिलहन है, रिकॉर्ड उत्पादन करवाने के साथ ही उसके प्रोक्यूरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और एमएसपी का लाभ किसान के खाते में देने का कार्य किया। 66,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाद्यान्न का किसान के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे करके किसान के जीवन में खुशहाली लाने का काम भी सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, 2,42,00,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 27,000 करोड़ रुपए भी सीधे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के खातों में भी यह पैसा देने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के किया है। एक तरफ जहां किसानों के हितों के लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं, हमारे कृषि मंत्री जी ये भी कह रहे थे, जब हम लोग 2017 में आए थे किसान कर्ज तले दबा हुआ था, कोई उसका पुरसा हल नहीं था, आत्महत्याएं हो रही थी, और दूसरी तरफ शासन की किसी भी योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाता था, न तकनीक का लाभ मिल पाता था, न उसे ड्रिप इरिगेशन का लाभ मिल पाता था, न कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र ही सक्रिय थे, और न ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ही उसे मिल पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने 4 वर्ष के अंदर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 11 परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष में पूरी होंगी, और वित्तीय वर्ष की 11 परियोजनाओं का पूरा होते ही हम लोग भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देने जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं सभी क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन की तकनीक को अपना लेंगे तो यही क्षमता हमारी 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी किसान के जीवन में परिवर्तन और उसकी आमदनी को ज्यादा बढ़ाने के लिए लागत कम करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सिंचाई की अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छी तकनीक चाहिए। अच्छी तकनीक के लिए हर जिले में कम से कम 1 कृषि विज्ञान केंद्र, जो बड़े जिले हैं वहां 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, और शेष जनपदों में 1 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को तकनीक के साथ और मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। यह एफपीओस के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि ये बैंकों के साथ जोड़ने, मार्केट के साथ जोड़ने, तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किसान बंधुओं को करके उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान देगा और किसान ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। इसके पीछे का यही भाव सरकार का है, लेकिन फिर भी लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ हम मिलकर के आज किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य करें। आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
पिछले 6-7 वर्षों के दौरान किसानों के हितों के लिए जो कार्यक्रम चले हैं यह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। हर एक तबके ने इसका स्वागत किया है, हर एक तबका, और किसान भी इस बात को महसूस करता है कि किसानों के हित के लिए इतना अच्छा कार्य कभी नहीं हुआ। और आज तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि जो भी किसान भाई होगा, अगर वह आपदा के लिए भी उसको गारंटी की सुविधा दी गई, लेकिन यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई किसान भाई, कोई किसान बंधु अगर आयुष्मान भारत से आच्छादित नहीं हो पाया है तो प्रदेश सरकार उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देगी। यानी किसान प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर जहां कहीं जाएगा वहां पर उस किसान को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह बहुत बड़ी सुरक्षा है सरकार के द्वारा। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, खेती की सुरक्षा, खेती को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने, बीज से लेकर बाजार तक एक व्यवस्था बनाने में आज जब सरकार आप सबको योगदान कर रही है, उन स्थितियों में हमें कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा आग्रह होगा कृषि विभाग के सभी अधिकारियों से, अपर मुख्य सचिव कृषि भी यहां पर आज मौजूद हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। हर एक विकास खंड के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमें वहां पर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए जहां पर किसान के उत्पाद को स्टोरेज की सुविधा उसके विकास खंड स्तर पर ही प्राप्त हो सके, उसके गांव स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर मिल सके। और जब मार्केट का दाम अच्छा हो उस समय किसान मार्केट में ले जाकर के अपने उत्पाद को बेच सके। इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिए।